सम्यक् दर्शन शुद्धम यो ज्ञानम विरति एव चक्रोति दुःख निमित्तमपिदं तेन सुलभं भवति जन। भाग्यशाली અને દુઃખકારી પરમ કરુણા સાગર तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अरिहंत प्रभु निष्कारण वत्सल होते हैं। सामने वाले जीवात्माओं ने मेरे लिए क्या किया है वो हिसाब वो अपने हृदय में कभी भी नहीं रखते। सामने वाले जीवों ने मेरे लिए क्या किया वो हिसाब उनकी आत्मा कभी भी नहीं रखते हैं। एक अपेक्षा से कहो तो सिर्फ मेरा कर्तव्य है और ये सब जीवात्माएं मुझे अच्छे लग रहे हैं, बस वो भी मेरे जैसी जीवात्मा है, इसलिए उनको सहाय करके उनको भी ऊंचे उठाना और उनको भी शाश्वत सुख के स्वामी बनाना वो मुझे पसंद आता। भाग्यशाली ऐसी भावधारा वो मोक्ष का मार्ग, ऐसी भावधारा जो है वो मोक्ष का मार्ग है। और सामने वाला ने ऐसा किया है तो मैं उनके सामने ऐसा करूंगा। इसने मुझे यहाँ तक ही मदद किया था तो मैं भी उतने पैमाने में ही उसको मदद करूंगा। वैसा जो कैलकुलेशन करता है भगवान कहते हैं कि वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। ऐसा अनुपम दुर्लभ मानव जन्म पाने के बाद जो अपन को अपने अंदर की साधना करना है, तो आज मैं आप पुण्यात्माओं को ये मैसेज दे रहा हूं, संदेश दे रहा हूं कि जीवन में अपनी गुण की प्रबलता को उजागर करके सामने वालों ने मेरे लिए क्या किया वो मुझे कभी सोचना नहीं है। मेरी सज्जनता किसमें है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा सौजन्य किसमें है, वो सोच के मेरा तो धर्म ही है, मेरा कर्तव्य है, बस यह मेरा आत्मा का स्वभाव है कि मुझे तो दूसरे को हमेशा सहाय ही करते रहना है। भाग्यशाली सच में बताइए, इतना संस्कार, इस प्रकार की सोच, ऐसी भावना आप लोगों में प्रकट हुई है या नहीं? तो भगवान की पूजा करने का भी मतलब, नवकार महामंत्र गिनने का भी मतलब, आइंबिल की तपस्या करने का भी मतलब क्या? भाग्यशाली आखिर में तो ये जो धर्म है कोई भी प्रकार का, तीर्थ यात्रा का कहो, तपस्या का कहो, दया दान का कहो, नवकार मंत्र की उपासना का कहो, सुपात्र दान का कहो, कोई भी धर्म का उद्देश्य वही है। मेरी आत्मा में जो भी विकृतियां भरी हुई है, मोह का जहर भरा हुआ है, स्वार्थ की भावना मेरे में जो छुपी हुई है, ये सब विकृतियां को मिटाकर आत्मा का पवित्र स्वरूप को मुझे उजागर करना है। अनंत गुणों से मेरी आत्मा को मुझे भर देना है, मेरे में भरे हुए दोषों को मुझे विदाई दे देना है, आत्मा को शुद्ध करना है। मैं बहुत सारे वक्त ये सोचता हूँ और कहता हूँ कि भाग्यशाली आप दूसरे के साथ जो भी व्यवहार करते हो, आप लोग दूसरे के साथ जो भी अच्छा भी व्यवहार शायद करते हो, तो वो व्यवहार सामने वाले को कैसा लगेगा वो सोचकर व्यवहार करते हो, या मेरा सौजन्य, मेरा आचार, मेरा कर्तव्य क्या है वो सोच के आप उनके साथ व्यवहार करते। मैं जो भी कर रहा हूं तो सामने वाले को कैसा लगेगा। शायद कोई व्यापारी भी है तो उनके साथ भी व्यवहार करना है, तो उसने मेरे पर उपकार किया है तो मेरा फर्ज है मुझे उनको सहयोग में रहना है, इसलिए करते हो, या मैं ये करूंगा तो उनको अच्छा लगेगा इसलिए करते हो। आप कोई भी व्यवहार जिनके भी साथ करते हो ना, सबसे पहले आप लोगों की ये अंदर की कमजोरी कहो या अंदर की ये विकृति
कचरा निकालने वाला हो, यहाँ का और कोई कर्मचारी हो, अपन को तो क्या उपाश्रय में आना, गुरु महाराज को वंदन करना, एक दो सामयिक कर लेना और व्याख्यान सुनना, थोड़ा स्वाध्याय करके चले जाना। यहाँ का जो कर्मचारी है उनके प्रति भी मेरा कोई कर्तव्य होता है, ऐसा आपको याद आता है? सोचेंगे ये है भाग्यशाली, अंदर की संवेदना को, अंदर की पवित्रता को, अंदर से जीव के साथ संबंध विकसाने का कर्तव्य को आप सोचो समझो और उस गुण को अंदर से उजागर करने का प्रयत्न करो। वो भी आपका कल परसों प्रवचन में दिखाया था, वो भी आपका उनका लिए कचरा निकाल के आपके लिए जाजब बिछा दे, वो आपके लिए यहाँ सब जो आशय का कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, वो निभा लेता है। भले वो पगार से रहता है, उसकी मजबूरी है, मगर काम आपका करता है, तो उनके प्रति और कुछ न करो, और कुछ आप न करो, 5 रुपया भी शायद न दो, मगर जाते आते वक्त सिर्फ मीठी नजर से दिखना, जाते आने के वक्त उनको मीठी नजर से दिखना, उस आंख से आप निकलेंगे तो स्माइल दे, आपका सौजन्य है, उनको भी कितना मीठा लगता है, उस जीव को सता देने का पुण्य आपको प्राप्त होता है। आपका सौजन्य की वजह से आपकी आत्मा की भी लायकात उजागर होती है। 10 रुपया दो तो अच्छी बात है, वो बात अभी नहीं करता, मगर जब भी आंख से आंख मिली ना, बस स्माइल दे, आंखों से प्रेम देना, करते हो इतना, तो हम अंदर से कितने कठोर हैं, अंदर से हम कितने स्वार्थी हैं। हाँ, शायद धर्म अच्छा भी लगा तो मैंने मेरे ढंग से कर लिया, दुनिया के जीवों के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मेरा क्या सौजन्य, मेरा क्या उनके प्रति औचित्य है, जीव के प्रति कोमल संवेदना का जो परिणाम है वो भी हमने खत्म कर दिया। दुकान के नौकर के साथ पूरा काम लेते हो, ये तो यहाँ की बात किया। दुकान का जो नौकर होता है ना, उस नौकर के साथ आप जो भी 24 घंटे में, 12 घंटे में जो भी काम लेते हो, साल भर तक उनके साथ कभी आंखों से आंख मिलाते हो या नहीं मिलाते? आंखों से आंख मिलाते हो या नहीं मिलाते हो? आप लोगों को पूछ रहा हूं, ज्यादातर आप लोगों की हालत क्या है? ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ये पेमेंट उधर भेज देना, ये काम ऐसे कर लेना, बात खत्म, अपने काम में लग जाए। ऐसा ही होता है। या कभी प्रेम से उनकी आंखों में आंख मिलाकर मिठास से स्माइल देते हो कभी? ये सब धर्म है, ये सब धर्म का प्राण है। मैं ऐसा जमता है, मेरी बात समझ में आती है, अच्छी लगती है, मगर मैं दिखता है कि नहीं, ये भी हमने आज तक नहीं किया, मगर ये करना जरूरी है। भगवान कहते हैं कि आत्मा का अंदर के सद भावों को उजागर करना और जीव मात्र को प्रेम देना, वो धर्म का प्राण है। जमता आप करोगे कभी तो ऐसा ही, बस भाई आज कुछ काम नहीं कर रहा है, आमने सामने आधा घंटा बैठ के बातें करना, तेरे और मेरे सुख दुखों की बातें करना। हर रोज तो नौकरी करता है, काम करता है, मगर आज बस आज कुछ नहीं, तू वो सब भूल जा, आज मेरे सामने तू बैठ जा, अब मन को बात करना है, तेरा जीवन कैसे चल रहा है, तेरे परिवार को सुख शांति है, बातें ही करना है। उनको महसूस होना चाहिए सेठ मेरे, आज आपका नौकर आपका काम करता है, मगर सेठ मेरे है, वो भावना उसमें अभी तक प्रकट नहीं, वो प्रकट करो भाग्यशाली। और ये जो धर्म का रहस्य अंदर में उजागर हो जाता है, सच में कहूं कि आपको लगेगा कि नहीं, धर्म जैसी अद्भुत चीज इस विश्व में कोई नहीं। तो बात कहां से निकली? परमात्मा अरिहंत प्रभु निष्कारण वत्सल, प्रभु ने सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, भगवान सामने वालों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, सामने वालों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, उस बात को भगवान कभी भी महत्व नहीं देते। मुझे उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस बात को ही भगवान महत्व देते। एक बात समझना भाग्यशाली, मैं ये जो भी बातें आपके सामने कर रहा हूं ना, उसमें से आपको 2 एंगल से सोचना। मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूं, उस सभी बातों को 2 एंगल से आपको ग्रहण करना है। एक तो परमात्मा की भावधारा
है, परमात्मा का सौंदर्य, परमात्मा की अभ्यंतर भाव की ऊंचाई कितनी महान है। हम किस स्थिति में गिरे हैं, उसमें से मेरे और भगवान के बीच में क्या अंतर है, उस एंगल से भगवान का स्वरूप का परिचय करना है। स्वरूप का परिचय होगा ना तो कल जो बात बताई थी प्रीति करने की, वो प्रीति आपको आप ही पैदा होगी। इतने महान, इतने उदार दिल वाले हैं, प्रभु के प्रति भाव पैदा होगा। उस एंगल से सोचना। दूसरे नंबर में उसमें से मुझे क्या सीखना है। क्या ये गुण तीर्थंकर को ही विकसित करना है या अपन को भी ये गुण विकसित करना है? ये गुण तीर्थंकर को ही विकसित करना है या ये गुण अपन को भी विकसित करना है? अपन को भी विकसित करना है तो दो एंगल से प्रभु के बारे में भी सोचना। मेरे प्रभु इतने महान, इतने उदार दिल वाले, इतने महान होने के बाद भी छोटे से छोटे जीव के साथ उनका कितना अपनपना का व्यवहार था। वाह प्रभु, आप कितने महान हो। आपकी ये महानता को हमने कभी आज तक नहीं दिखा। मैं जब 40 दिन का था तब से तेरी पूजा कर रहा हूँ, आज 50 साल की उम्र का हुआ, 50 साल से तेरी पूजा करता हूँ, मगर तू अंदर से इतना अद्भुत है प्रभु। इस एंगल से तो तेरा परिचय आज तक मैंने कभी नहीं। और ये एंगल से जब भगवान का दर्शन करोगे तब अंदर में साता उजागर, अंदर मजा आएगा, प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो ये सभी बातें सुन के प्रभु के साथ हमारा लगाव मजबूत बना। दूसरे नंबर में हमें भी हमारे जीवन में क्या करना चाहिए वो सीखना। तो आज से छोटा से छोटा व्यक्ति को कम से कम, और दूसरा उनको सपोर्ट करो या ना करो, मगर आंख से प्रेम देना, आंख से प्रेम देना। छोटा आदमी कचरा निकालने वाला, झाड़ू निकालने वाला, या तो आगे बढ़कर कहूं कि आपका संडास बाथरूम का साफ सफाई करने वाला, ऐसे व्यक्ति को भी आंखों से विकास दे। वहां कैसा भाव दिखता है? झाड़ू लगाने वाला हो या संडास बाथरूम साफ करने वाला जो हो, वो आपके नजर के सामने से जब गुजरता है तब आपके उनको दिखकर उनके प्रति आपके हृदय में कैसा भाव आता है? प्रेम उभरता है? प्रेम उभरता है ना? नहीं उभरता है? वो सीखना है। आखिर में वो भी जीव है, द्रव्यास्तिक नहीं से, आखिर में तो वो भी जीव है। और संभव है, पक्का नहीं, मगर संभव है कि कल शायद आप अभी संसार में भटकते रहोगे। आपसे पहले वो झाड़ू या तो संडास बाथरूम साफ करने वाला व्यक्ति, संभव है कि आपसे पहले वो मोक्ष में चला जाए, आपसे पहले वो मोक्ष में चला जाए, वो भी संभव है। उनके साथ हमारा व्यवहार और भाव कैसा होना चाहिए? द्रव्यास्तिक नहीं सीखने का फल ये है। द्रव्यास्तिक नहीं, तत्व के रूप में, शास्त्र के सिद्धांत के रूप में तो हमने समझ लिया कि एक द्रव्य जो है उसमें जो अवस्था का परिवर्तन आता है, वो जो अवस्था का परिवर्तन किसके आधार पर टिका हुआ है? द्रव्य के आधार पर। वो अवस्था का परिवर्तन वो द्रव्य के आधार पर टिका है। जिस वस्तु का अस्तित्व जिंदा रहकर उसमें परिवर्तन आता है, वो जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी टिकने वाला है, अवस्था जिसमें बदलाती है वो द्रव्य है। और अवस्था जो बदल रही है वो अवस्था पर्याय है। तो आज मैं बालक हूं, कल मैं युवान हूंगा, परसों में बुढ़ा भी होगा। तो जो बालक था वही युवान है, क्या व्यक्ति बदल गया? तो जो वही है, वैसा बोलते हो ना, वो द्रव्य, वो ही मैं हूं, वो ही शब्द से जिसका अनुसंधान आप करते हैं वो द्रव्य है। और बदली हुई जो चीज है वो अवस्था यानी कि पर्याय। तो कोई भी पर्याय किसी का भी कायम टिकने वाला नहीं, चाहे अच्छा पर्याय रहा वो भी हमेशा टिकने वाला, चाहे बुरा पर्याय हुआ तो वो भी कायम टिकने वाला नहीं है। यह सिद्धांत जैन दर्शन का बेसिक तत्व है। यह समझोगे ना तब दुनियावी चीजों के साथ कैसे जीना वो सीखने का आपको
आपको जीवन में समझ में आएगा। जब तक ये नहीं समझा है तब तक दुनियावी चीजों के साथ, दुनियावी व्यक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करना वो सही ढंग से आपको समझ में नहीं आएगा। ये महत्व की चीज है। आज वो कितना भी गुस्सा वाला, बहुत क्रोध और बहुत पापी, मगर वो ही कल धर्मी हो सकता है। तो आज उनका वो पापी अवस्था है वो उनका पर्याय, आज उनकी जो पापमय अवस्था है वो उनका पर्याय है। और पर्याय है उसका मतलब ये कि हमेशा ये अवस्था टिकने वाली नहीं है। तो जो अवस्था कल खत्म हो जाने वाली है उसको ही महत्व देके उनके साथ में व्यवहार करूंगा तो कितना गलत हो जाएगा। एक राजा था, बड़ी आबादी का मालिक था। शायद कोई वजह से वो जंगल में फंस गए, जंगल में अकेला फंस गया, कोई भी कारण हो। और आप भी रास्ते में से चल रहे थे, उनके पास पीने का पानी भी नहीं था, कुछ चीज खरीदने का पैसा भी नहीं था। ऐसे तो बड़े राजा है, महाराजा चक्रवर्ती, मगर आज वर्तमान में उनके पास जंगल में कोई कारणवश घोड़ेसवारी करके निकला था और कोई जंगल में घोड़ा कंट्रोल में नहीं रहा और जंगल में लेके चला गया और राजा थक गया है, बेहोश जैसा हो गया है, उनकी हालत ठीक नहीं। आप वहां से गुजरे, देखा कोई आदमी पड़ा और उसने मांगा पानी, आपने तिरस्कार कर दिया। आज उनके पास कोई ताकत नहीं है। आपके साथ तो 5-10 आपका परिवार के लोग भी हैं, आपको घमंड है जंगल में से मैं निकल रहा हूं और उसको आपने अपमान कर दिया। बाद में थोड़े घंटे के बाद सामने से घोड़ेसवारी आई, कोई आदमी को दिखा, वहां दिखा, क्यों, क्या काम, वो हमारे राजवी है, क्या बात करते हो? बाद में अंदर क्या होगा, बाद में अंदर क्या होगा? और वो राजा जब फिर सिंहासन पे कल 2-4 दिन के बाद आएगा और आप उधर पहुंच गए, बाद में आपकी हालत क्या होगी? मैं जब पानी से प्यासा था, पानी भी नहीं दिया और मैं हम तो नहीं कर दिया, बाद में आपकी हालत। आज उनकी हालत देख के व्यवहार करना सही नहीं है। ओरिजिनल वो कौन है? आज उनकी हालत देख के व्यवहार करना वो सही नहीं है। ओरिजिनल वो कौन है वो समझ कर उनके साथ व्यवहार करना। ओरिजिनल तो वो सिद्धिया, जो झाड़ू आने वाला है, जो संडास बाथरूम साफ करने वाला है, ओरिजिनल तो वो सिद्धिया। आज कर्म की वजह से इस परिस्थिति में फंसा हुआ है, मगर अभी का जो है वो तो उनका सिर्फ पर्याय है, उनकी अवस्था है। अवस्था का मतलब ये है कि वो हमेशा टिकने वाली चीज नहीं है, एक दिन ये अवस्था चली जाएगी और उसका विकास भी हो सकता है। तो उन राजा के साथ, भले अभी ये राजा है पता नहीं है, मगर उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? वैसे मैं आज के प्रवचन में आपको ये सिखा रहा हूं, मेरे भगवान हरिहर प्रभु ने पर्यायास्तिक नय को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। मेरे भगवान ने द्रव्यास्तिक नय को महत्व देके जीव मात्र का सम्मान किया है, और जीव मात्र का सम्मान करना वो धर्म का प्राण है। आज तक इस भावधारा को अपने अंदर में, आत्मा में वासित नहीं किया है। यह प्रवचन सुन के अपनी आत्मा को आप संदेश देना है, आदेश करना है कि आपसे एक भी जीव का अनादर तिरस्कार मैं नहीं करूंगा। और वो ही अरिहंत की सच्ची उपासना। नव में तिलक करना, पुष्प चढ़ाना, मुगट चढ़ाना वो परमात्मा की द्रव्य पूजा है। और जीव मात्र का अनादर का त्याग करके जीव मात्र में सिद्धत्व का दर्शन करना और उनका जीवत्व का आदर करना ना, वो भगवान अरिहंत प्रभु की लोकोत्तर भाव पूजा है। समझ में आता है? सुनने में ही मजा आता है या अंदर स्टोरेज कर दिया? कोई भी अच्छी चीज आती है बाहर से, सबसे पहले कोई हीरा जवेरात का ताकि आप बाजार में बैठे हो और लाखों करोड़ों रुपया का पेमेंट आ गया, सबसे पहले आप क्या करो? पहले तिजोरी में डालो, बाद में बात करो। क्या करते हो? लाखों करोड़ों रुपया का पेमेंट आ गया है, बहुत सारी ग्राहकों की भीड़ जमी है और 50 लाख रुपए का पेमेंट एक साथ कैश हाथ में आई, आप उस वक्त कैश
हाँ, क्या करोगे पहले? 2 ग्राहक को चले जाना है तो भले चले जाए, मगर पहले पेमेंट को केस में तिजोरी में लॉक कर दो, स्टोरेज कर दो, बाद में सब बात करेंगे। आज मैंने जो दिया तो 50 लाख का पेमेंट से ज्यादा मूल्यवान चीज मैंने आपको दिया। आज मैंने अभी जो सिद्धांत दर्शन का तत्व आपको मैंने आज बताया, वो 50 लाख का पेमेंट से भी ज्यादा मूल्यवान चीज मैंने आपको आज मुफ्त में दिया। मुफ्त में तो नहीं, आपकी पात्रता के लिए। तो क्या करोगे? स्टोरेज किया या आगे ही सुनना? नहीं महाराज साहब, आधी मिनट आप रुक जाओ, मुझे अंदर ये बात को स्टोरेज कर देना है कि नहीं। आज से मैं संकल्प करता हूँ, कोई भी छोटा बड़ा धर्मी या पापी एक भी आत्मा का मैं असाधना अनादर नहीं करूंगा। हमारे वहां आपका जो बंदित्व सूत्र बनता है ना, उस वक्त हम पगाम सच्चाई बनते हैं। हाथ ऐसे रखते, जो हम करते हैं ना आपका बंदित्व के दौरान, वो हमारा सूत्र का नाम है पगाम सच्चाई। क्या नाम है? वो पगाम सच्चाई सूत्र में ग्रंथकार भगवान ने एक वाक्य दिया है, सव्व पाण भुव जीव सत्तानम आसायनाय। सव्व पाण भुव जीव सत्तानम आसायनाय, यानी कि कीड़ी का भी हमने अनादर किया, कीड़ी का, चींटी का भी अनादर किया तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। अनादर, उनकी हिंसा नहीं किया, उनको मारा नहीं या पीड़ा नहीं दिया, सिर्फ मन से अनादर किया, ये पापी जीव ऐसी गति में जाए, ऐसा करके उसका तिरस्कार किया। चींटी का भी अनादर किया, हिंसा नहीं किया, मन से अनादर किया, उसका भी प्रायश्चित करना। एक केंद्रीय जीव जो होते हैं, निगोद के जो जीव होते हैं, उनका भी हमने अनादर किया। ये तो ठीक है, मंदभागी जीव है, निकालो। ऐसा अनादर मन से, वचन से या काया से किया एक छोटा सा भी जीव ना, चींटी का या निगोद का जीव की बात इसलिए करता हूं जो पंचेंद्रिय है, मानव है, भले वो पाप से फंसा हुआ मगर जीव है। आतंकवादी हो, भ्रष्टाचारी हो, दुराचारी हो, ऐसे जीव की भी आसाधना करने का, अनादर करने का भगवान ने मना किया है। भगवान का द्रव्यास्तिक न्याय जो है, वो समझने से क्या फायदा होता है? तो हमारी सोच में सुधार आता है, जीव मात्र के प्रति अनादर करने की हमारी जो विकृति है वो मिटती है, मंद पड़ती है, ये एक फायदा। दूसरे नंबर में द्रव्यास्तिक न्याय और पर्यायास्तिक न्याय समझने से सबसे बड़ा फायदा वो होगा, आपका अहंकार पिघलने लगेगा, आपका राग द्वेष का जहर मंद होने लगेगा, अंदर के सभी दोषों कम होगा। इसलिए अंदर की आत्मा का उत्थान करने के लिए ये द्रव्यास्तिक न्याय और ये पर्यायास्तिक न्याय दोनों को ठीक रूप से समझ के हमारे रोम रोम में वासित करना है, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में हमें भावित करना है और हमारी आत्मा के ऊपर अनुशासन करके हमारी आत्मा की स्थिति को हमें निर्मल बनाना है। कोई भी धर्म करो उसका फल वही है, उनका उद्देश्य वही है कि हमारे अंदर की आत्मा की स्थिति को सुधारना है, अंदर की मलिनता और विकृतियां को मिटाकर आत्मा का पवित्र स्वरूप को उजागर करना है। भगवान की पूजा भी इसलिए है, सामायिक धर्म भी इसलिए है, आयम्बिक तप की आराधना भी इसलिए है, तीर्थों की यात्रा भी इसलिए है, नवकार मंत्र का जाप भी इसलिए है। कोई भी धर्म करते हैं तो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आत्मा की मलिनता को मिटाकर स्वच्छ पवित्र स्वरूप को उजागर करना है, अंदर के दोषों को खत्म करना है, वो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो द्रव्यास्तिक न्याय से पता चलेगा कि कितनी भी अच्छी अवस्था कहो या पर्याय कहो, वो तो समझ में आ गया ना। अवस्था कहो, पर्याय कहो, वो तो आप सभी को समझ में आ गया या नहीं आया? नहीं आया तो पूछो, समझाऊंगा। मगर आपको ये समझना है, कुछ तो परिवर्तन लाना पड़ेगा ना। हर साल हम प्रवचन सुनते ही रहेंगे, महाराज साहब ने बहुत बढ़िया प्रवचन दिया, जय जयकार। अंदर कितना उतरा, अंदर में सुधार नहीं आया तो मतलब को देख के अपने भावों को कैसे हैंडल। हाँ, वो आगे के प्रवचन में आएगा। दुर्जन को भी लिखो, हमारे वहां शास्त्र में लिखा है सव्वे जीवा कम अवश्य, सव्वे जीवा कम अवश्य, वो भी कर्म के वश से। आज कर्म की पकड़ में फंसा हुआ है। कैसे दिखना?
जो उदाहरण मैंने दिया था बुखार वाला लड़का का, बुखार वाला जो लड़का है वो चाय की रकाबी हाथों से ठुकराता है और आपके नए कपड़े पर चाय गिर जाती है, कपड़े बिगड़ जाते हैं, रकाबी फूट जाती है, कांच आपके पैर में लगता है, खून आपके पैर में से निकलता है। ऐसी भी हालत में आप बच्चा को किस नजर से दिखते हो? बच्चा खराब नहीं है, बच्चा को लगा हुआ बुखार है वो खराब। इतना ही याद रखो। आप लोगों को तत्वज्ञान याद रखने के लिए और बराबर समझने के लिए उदाहरण आपको बहुत सपोर्ट करेगा। उदाहरण बहुत सपोर्ट करेगा आपको। उदाहरण के माध्यम से तत्व को वागोलना है, तत्व को घूंटना है, तत्व को अंदर उतारना है उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, बच्चा को बुखार आया और ऐसे रकाबी ठुकराई। ऐसा भी बच्चा आपको बुरा नहीं लगता। आपको कौन बुरा लगता है? बच्चा को लगा हुआ जो बुखार है ना वो खराब है, बच्चा खराब नहीं है। वो आपने बराबर मान लिया है ना। तो सामने वाला जो दुश्मन आप जिनको कहते हो ना, वो दुश्मन वो तो मेरे बच्चे जैसा एक जीवा। मेरा बच्चा तो कुछ नहीं, वो तो सिद्ध भगवान जैसी। आप अंदर की दृष्टि से अंदर का स्वरूप का दर्शन करो तो जो बाहर से दिखने वाला, उससे पैदा होने वाला भ्रम निकल जाए। आप बाहर की आंखों से ही सामने वाली व्यक्ति का वर्तमान कालीन हालत को ही दिखते हो, अंदर की आंखों से उनकी अंदर की स्थिति तक आपकी नजर नहीं जा सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बाहर की आंखों से बाहर की स्थिति को ही जो दिख के महत्व देता है वो आत्मा मिथ्या है। बाहर की आंखों से बाहर की हालत को ही महत्व देना वो मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि है। और अंदर की आंखों से अंदर का दर्शन करना वो सम्यक दर्शन। लगता है जैन शासन पाने के बाद आप 50 साल की उम्र तक क्या पाए? जैन शासन में जन्म लेने के बाद आज आपकी 60 साल की उम्र, 40 साल की उम्र, 45 साल की, जो भी आपकी इतनी उम्र में इतना धर्म करने के बाद भी अंदर का क्या तत्व पाया? भाग्यशाली। क्या मतलब है? ऐसा जीवन का कोई मतलब है? कल जन्म लिया, आज जीवन जीते और कल मर जाएंगे। हाथ में क्या आएगा, साथ में क्या ले जाओगे? भगवान कहते कि ये साधना अंदर को सुधारने के लिए, अंदर से आत्मा को मजबूत और निर्मल बनाने के लिए ये जिन शासन है। ऐसा अद्भुत मानव जीवन और जिन शासन में भी आप मोह माया में चकचूर होके बस पैसा परेशान करने वालों को दबा दो, बस कसाई करके कुछ भी करके उसने मेरा अपमान किया है ना, उनको बर्बाद कर दो। ऐसी ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए आप लोग, आपका जीवन कल्याणकारी कैसे बन सकता है? हमारी बात जमती है? मेरी बात कम से कम संकल्प करो, मुझे सुधरना है, मुझे अंदर में जाना है, मेरी आत्मा को बचाना है, पवित्र भावों से वासित होना है, जीवन की एक एक क्षण को कल्याण कर बना निर्धार करना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से अभी सुन लिया, बजा दिया, तालियां बजा के चले जाओगे और अंदर स्टोरेज नहीं किया। 50 लाख का पेमेंट आया तो सही, मगर कहां से वो गायब हो गया पता नहीं चलेगा। ये इतनी मूल्यवान बातें बताने के बाद आप जो उसका अंदर में स्टोरेज नहीं करोगे, सिर्फ सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया, तो आपका कोई फायदा नहीं। तो द्रव्यास्तिक नय और पर्यायास्तिक नय से विश्व की हर चीज को भगवान कहते कि अच्छे से अच्छी चीज है, ये सोने की चीज है। उनको भी द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक में दोनों से दिखना है। आज का जो पर्याय है वो हमेशा टिकने वाला नहीं है। कितना भी अच्छा फर्नीचर लगाया, यह भी विनाशी है, यह भी पुद्गल का एक पर्याय है। तो ऐसे पर्याय को महत्व क्यों देना? और उससे मेरी आत्मा को वास्तविक क्या रिश्ता है? जिससे मेरी आत्मा का कल्याण है, उस सोच से भी मैं आपको एक प्रश्न करूंगा कि सारी व्यापार करने का सही तरीका किसको कहा जाएगा? व्यापार करने का सही तरीका किसको कहा जाएगा?
मुनाफा ज्यादा हो। एक ही सिद्धांत है, कोई उसका एक नियम नहीं है, एक कानून नहीं है इतने परसेंटेज में बेचना। कोई कभी लाभ आया तो 5 पैसे का नुकसान करके भी माल को बेच देना, वो व्यापार का एक तरीका। कभी जरूरत रहे तो मुनाफा की बात तो साइड में रखो, 5 पैसे का नुकसान करके भी माल बेच देना, वो भी व्यापार का तरीका हो सकता है। तो व्यापार का केंद्र बिंदु क्या, जिससे भविष्य ज्यादा उज्जवल होता है, जिससे मेरा धंधा आगे जाकर मजबूत होता है, वो व्यापार। समझ में आता है? जिस सोच, जिस व्यवहार से मेरी आत्मा को फायदा होता है, वो सब धर्म, वो सब धर्म। इसलिए ये दुनिया का व्यवहार सीखने के लिए और दुनिया को दिखने का तरीका सीखने के लिए भगवान ने बताया हुआ है। मजा का महत्व का सूत्र है, द्रव्य दृष्टि और पर्याय। द्रव्य दृष्टि से वो सब जीवात्मा है। आज तो वो बात आज फिर से ये बहुत महत्व की चीज दोबारा बोलूंगा। बाहर की दृष्टि से बाहर की अवस्था को ही नजर में रखना, वो मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि है, सब एक ही चीज। और अंदर की आंखों को खोल के अंदर तक दिखना, वो सम्यक दर्शन। इतने सालों से हम अनादर कर रहे सबका, एकदम से सबका आदर करना कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वो करने के लिए आपको किया हुआ अपराध को अपराध के रूप में दिखना। बार बार मेरी दृष्टि गलत थी, मेरी दृष्टि गलत थी, मैं गलत दिख रहा था, मेरा दिखने का तरीका गलत था, बस उस सत्य को बार बार घूटो। अंदर में इस पदार्थ का मनोमन स्वाध्याय करके अपनी आत्मा के ऊपर अनुशासन करो। वो मैंने जो किया था वो गलत किया था, आज मेरी आंखें खुली है, मुझे लग रहा है वो गलत है, अब मैं वैसा नहीं करूं। अब मुझे जीव मात्र का सम्मान करना है। हमारे वहां तो भगवान ने वहां तक दृष्टि का दान दिया है कि तेरे साथ दूर व्यवहार करने वाला भी तेरा उपकारी, तेरे साथ दूर व्यवहार करने वाला भी तेरा उपकारी है। कैसे उपकारी है वो भी एक बड़ा गहन विषय है, वो भी एक बड़ा गहन विषय है, कभी प्रवचन में लूंगा। अभी इतना मानो कि मुझे उनको गलत दृष्टि से दिखना नहीं है। ये उपकारी कैसे, वो जब आप समझोगे ना, तब आपका विश्वास, श्रद्धा और दिखने की दृष्टि और निर्मल हो जाएगी। उस विषय में जाना है तो अभी बता। भाग्यशाली, आपको एक काम करना है, आपको एक काम करना है। आप अकेला करने में थक जाते हो और दूसरा कोई व्यक्ति आके आपको सपोर्ट करेगा, तो वो व्यक्ति आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। यहाँ का आदमी का नाम क्या है? झाड़ू वगैरह, आपके वहां तो बहनें होती है ना, या भाई होते हैं कर्मठ। हम देखते हैं हर रोज साफ सफाई करने के लिए बहन आती है कचरा निकालने के लिए। ये सब धीरे 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 सीखना चाहिए। ये साधु भगवंत का उपासना। इस उपासना में छोटे छोटे मुनिरात भी साधना और कचरा निकालना, साफ सफाई करने के लिए साधु के उपासना में पुरुष ही होना चाहिए। बहनों के उपासना में साफ सफाई करने वाले बहन ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे ध्यान रखना, धीरे धीरे उसमें बदलाव लाना, मगर समझना तो पड़ेगा ना कि हमारी कहां गलती हो रही है। उपासना साधु का छोटे छोटे मुद्रा स्वाध्याय करते हैं, आराधना करते हैं, क्या करते हैं। और इस उपासना में कभी भी सुबह में दोपहर में बहन आती है, कचरा पोता निकालती है, क्या करना है? बोलो ना साहब, कल से कचरा पोता में निकालू। है कोई पुण्यशाली इसमें? घर का कचरा पोता निकालते हैं तो पाप कर्म का बंद होता है। उपासना का कचरा पोता निकालता है ना, गुरु की भक्ति है। मेरे गुरु के चरणों की सेवा के लिए मेरे लिए कुछ अशक्य नहीं है। मैंने कहा हमारे वहां तो देरासर और उपासना का कचरा निकालने का तो चढ़ावा बुला 500 घर वाले सब बोलते उपासना का काजा में निकालूंगा, तो चढ़ावा बोलना चाहिए। महीना का 30 दिन 30 वारी है, चढ़ावा बोलना पड़ेगा। उपासना का काजा निकालना कितना पुण्य का काम है। उपासना का कचरा भी निकालते निकालते केवल ज्ञान घोष।
मन होता है कभी विचार भी आया, झाड़ू वाला झाड़ू निकाल रहा है, वो तो पगारदार कर्मचारी आदमी है, मगर आप उस टाइम उपास में आ गए, भाई रहने दे 10 मिनट 5 मिनट मुझे कचरा निकाल दे, इतने पूरा हॉल में निकालने की तो ताकत भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है, मगर एक कोने का तो कचरा मैं निकालूंगा, सावरणी मुझे दे दे, तू खड़ा। क्या अंदर आत्मा जब निर्मल होता है ना, तब ये सब सूझ अंदर से पैदा होती है। क्या मैंने कुछ गलत बोला? ये गुरु की भक्ति है। मैं आज आपको कहूं, मुझे मेहसाणा मैंने चौमासा किया था, मेहसाणा के चौमासे के दौरान वहां का अध्यक्ष जसुभाई का अध्यक्ष, वहां का हमारे गुजराती में प्रमुख बोलते हैं, श्री संघ के प्रमुख, आपके यहाँ अध्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। वो अध्यक्ष जो थे, हर रोज प्रवचन से 15 मिनट पहले आते। संपत्ति कितनी थी? तो ऐसा कहा जाता है, मैं भी गिनने के लिए तो नहीं गया हूं, मगर ऐसा बोला जाता है कि मेहसाणा में करीबन अपने जैनों के 500 परिवार, ज्यादातर सब समृद्ध हैं, 500 परिवारों की टोटल संपत्ति मिलाओ, एकला ये जसुभाई की संपत्ति उन सभी से आगे बढ़ जाए, अकेले जसुभाई इतने श्रीमंत है, प्रभु की कृपा है, पुण्य है, तो मिला है, वो अलग बात है, उससे मुझे ज्यादा महत्व की बात नहीं, मगर इतनी संपत्ति होने के बाद भी प्रवचन में 15 मिनट पहले आते। अध्यक्ष है खुद, और जाजम खुद बिछाते, जाजम वो अध्यक्ष खुद, एक दिन के लिए नहीं, मैंने चौमासा किया, 4 महीना उनका ये नियम यानी हाथ जोड़ के नियम नहीं लिया था, मगर उनका व्यवहार ऐसा था। हर रोज मैं दिख रहा था, मैं नौकाशी वापर के तैयार हो जाऊं, देखो अभी तक कोई नहीं आया है, तब जसु भी आ गए, और वो अकेला तो क्या पूरी जाजम बिछाना, और 60-65 साल की उम्र, अकेला बिछाना, किसी का दूसरे का सपोर्ट लेना पड़ता, मगर सामने कोई भी कर्मचारी या कोई सावक हो, एक साइड वो जाजम खुद खोल के बिछा, उतना ही नहीं, व्याख्यान खत्म हो जाए, सर्व मंगल हो जाए, पब्लिक खाली हो, बाद में जाजम खुद ही मोड़ते, वो जाजम सही जगह पर रख के, बाद में मंदिर वगैरह को, वो भी ट्रस्टी थे, तो कुछ भी संघ के बारे में गुरु महाराज को कोई कार्य सेवा है, वो सब जो उचित व्यवहार है वो निभाने के बाद जाते, मगर जाजम बिछाना और जाजम उठा के मोड़ना, ये काम उसने कभी भी कर्मचारी को नहीं बोला, ये ड्रामा जाजम बिछा, खुद ही बिछा। मेरे साधक, इसमें ही कोई तीर्थंकर की आत्मा होती, इसमें से बहुत सारे लोग सिद्ध होने वाले हैं, ऐसे पुण्यात्माओं को बिठाने की जाजम, हम बेचते वर्ष या तो कभी कभी जाजम बिछाने का जो चढ़ावा बुलाते हैं ना, तो बिना चढ़ावा ये जाजम बिछाने का लाभ हमको कहां से मिलेगा? ये भाव है, समझदारी आत्मा की निर्मलता है, बाकी साथ भाव आएगा, भाव आएगा। मैं आपका स्तर को नीचे उठाने के लिए नहीं बोलता हूं, आपकी आत्मा को ऊंचे उठाने के लिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं, मन होना चाहिए। गुरु महाराज के उपास्य का काजा, मेरे घर में 10 नौकर काम करेंगे, मेरे घर में 10 नौकर काम करेंगे, मगर उपास्य में तो मैं ही गुरु की सेवा का ये सब काम करूंगा। कैसे कैसे पुण्यात्माएं होते हैं, ये जसुभाई का उदाहरण दिया। अहमदाबाद में हजा पटेल की पोल पगथिया का उपास्य, संवेदी उपास्य कहा जाता है, 400 साल पुराना उपास्य है। फिर श्री जी महाराज ने खुद ने उस उपास्य में चौमासा किया है। हमारे गुरुदेव भद्रंकर सूरी दादा का स्वर्गवास भी उस उपास्य में ही हुआ। वो उपास्य का एक ट्रस्टी था, ट्रस्टी, उसका नाम था भरत भाई, उसका नाम था भरत भाई, वो ट्रस्टी थे। भाग्यशाली, एक बार दब जाइए चलो। भाग्यशाली अपने वहां, आप लोग तो धर्म से बहुत दूर है, साधु साध्वी को मल विसर्जन की जो प्रक्रिया है, साधु साध्वी जी को मल विसर्जन की जो अभी में परंपरा से जो प्रक्रिया चल रही थी, वो प्रक्रिया आपके दिमाग में जमे न जमे वो सब बात अभी साइड पे रखो।
उसकी चर्चा में एक नया अलग विषय खुल जाएगा, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करता हूं। उस व्यक्ति की भावधारा क्या थी वो ही हमें समझना है। संडे हम वाड़का बाउल में जाते और जो भंगी लोग आते हैं वो बाउल को उचित जगह पर परख देते हैं। ऐसी परंपरा चलती है, उचित है या नहीं उचित है उसकी चर्चा अभी मैं नहीं करता, जो चल रहा है उसके बारे में आप समझो। तो कभी मुझे बराबर ध्यान है बारिश की मौसम में 2-3 दिन इतनी बारिश बरसे, 24 घंटा निरंतर बारिश, इसलिए साफ करने वाला भी उस दिन नहीं आता। अब बाउल जितने थे उतने भर गए। गुरु महाराज को आगे की कार्यवाही करने में, मंदिर विसर्जन में दिक्कत आ रही है। अब क्या करना? सिटी का विस्तार है, बाहर खुले में 2-3 किलोमीटर दूर भी जगह नहीं मिल रही है, उस संजोगों में क्या करना? तो वो हमारे भरत भाई आज तो गुजर गए, मैं थोड़े 15-20 सालों पहले की बात कर रहा हूँ। मेरा दीक्षा पर 40 साल है, मैंने उधर 64 भी किया, ये सब नजर से दिखा। तो वो भरत भाई खुद हमको बोलते भी, उनको इशारा ख्याल आ गया कि साधु महाराज तकलीफ, तो सब बाउल लेके उसका विसर्जन करना, पानी डाल के साफ करके ठीक रूप से कोरा करके रख देना, वो सब भरत भाई खुद करने लगे, हमने आंखों से। तब कभी हमने बोला भरत भाई आपको ट्रस्टी, भरत भाई आपको ट्रस्टी है, या तो कोई आदमी को कुछ खुद दूसरी व्यवस्था करो, आप खुद। अरे गुरुदेव ऐसा मेरा सौभाग्य कहां से, आप जैसे गुरु भगवान के अवतार है, आपका इस प्रकार की भक्ति करने का मौका पुण्य के बिना कैसे मिल सकता है? ये पुण्य की तक मैं कैसे कमाऊंगा? ये भावना हृदय का सद्भाव होता है ना, तब परिस्थिति का मूल्यांकन करने का तरीका बदल जाता है। टच होता है, छूता है हृदय में, कर पाओ न कर पाओ वो सब बात अभी नहीं है। सिर्फ दृष्टि में परिवर्तन लाना है कि क्या सोचना चाहिए। गुरु के प्रति भगवान है, श्रद्धा है, मेरे भगवान है, वो गुरु को उन्होंने कभी भी गुरु के रूप में नहीं देखा है, वो हमेशा गुरु को भगवान के अवतार के रूप में ही दिखते। आप कितना भी बड़ा श्रीमंत अब्जोपति हो, आप कितना भी बड़ा श्रीमंत अब्जोपति हो, कितनी भी फैक्टरिया का आप मालिक हो, कितने भी श्री संघ के आप ट्रस्टी महोदय और अध्यक्ष हो, आपको ध्यान रखना है कि जो आपको आपकी आत्मा का कल्याण करना है तो हमेशा गुरु का सेवक, मैं गुरु का दास हूं, मैं गुरु का चरणों की रज हूं, गुरु मेरे भगवान है, गुरु मेरे सिर पे है, मैं उनके चरणों का सेवक से ज्यादा कुछ नहीं हूं। वैसी भावधारा आप में अंदर व्याप्त होनी चाहिए है। गुरु को वंदन करना एक अलग चीज है और गुरु का सेवक बना का भाव महसूस करना, मैं उनका दास हूं, मैं उनके चरणों की रज हूं, मैं उनका नौकर चाकर कर्मचारी से विशेष कुछ नहीं हूं, वो मेरे भगवान है, मैं उनका सेवक। सेवा वंदन करने के दौरान भी मैं उनका सेवक हूं और वो मेरे स्वामी है, वैसा भाव आता है। भाग्यशाली हमारे वहां आत्मा का उत्थान करने के लिए भावधारा का ही महत्व है। वंदन आदि व्यवहारिक प्रक्रिया भी अंदर की भावधारा को उजागर करने के लिए माध्यम के रूप में व्यवहार की प्रक्रिया करना है। समझ में आता है ना? सब बातें पसंद आती है, पसंद आती है उतना ही पूछ रहा हूं, बातें अच्छी लगती है आप बस सुनो। अभी एक दिन में भाग्यशाली ने बताया ना, एक रात में परिवर्तन नहीं आ पाएगा, इसके लिए तो बार बार आत्मा को मनाना पड़ेगा, तालीम देना पड़ेगा, संस्कार को अंदर से भावधारा से उजागर करना पड़ेगा, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। मगर सत्य क्या चीज है, असत्य क्या चीज है, उसका भेद, उसका विजन तो क्लियर हो जाना ही चाहिए। हमारे वहां भगवान कहते हैं कि आपकी आत्मा को तीरने के लिए सामने वाले गुरु कैसे है ना, वो महत्व की चीज नहीं। आपकी आत्मा को तरने के लिए सामने वाले गुरु कैसे है, वो महत्व की चीज नहीं है। गुरु के प्रति आपकी दृष्टि, आपका अभिगम, आपकी सोच कैसी है, वो आपको तीरने के लिए
अगत्य की चीज है। हमारे वहां शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, अभावी ऐसे गुरु को पाकर भी हजारों जीवात्माओं ने केवल ज्ञान पाया है। अभावी गुरु, उनका चरण शरण ग्रहण करके अभावी यानी कि कभी मोक्ष में जाने वाला नहीं। वैसे अभव्य गुरु का आलम्बन लेकर अनंत आत्माओं ने केवल ज्ञान पाया। समझ में आता है? सुना है ना? तो महत्व किसका? निमित्त के रूप में सद्गुरु मिल जाए वो फायदा कारक है, फिर भी उसका इतना महत्व नहीं है। ज्यादा महत्व ये है, अब पात्र जीव होता है तो पात्र जीव होता है, पात्र यानी कि लायक जीव होता है ना, तो अब अभी ऐसे गुरु को पाकर भी वो केवल ज्ञान पाके मोक्ष में चला जाता है। और जो जीव स्वयं अपात्र है तो भगवान जैसे गुरु को पाने के बाद भी वो संसार में भटक जाता है। यानी कि खुद को भव सागर तरने के लिए सामने वाला गुरु कैसा होना चाहिए, वो जितना महत्व का है उससे ज्यादा मेरी पात्रता, मेरा दिखने का तरीका, मेरा सद्भाव, मेरा आत्मार्थीपना का भाव, मेरी अंदर की पात्रता कितनी है, वो भव सागर तरने के लिए गुरु से भी ज्यादा महत्व की चीज है। समझो, मैं आपको बचाने के लिए ये सब बताता हूं। आप जो पात्र है तो ये बातों को ग्रहण करना है, भावित करना, आत्मा को स्वयं अनुशासित करके बचाना है। आप पात्र है तो ये मेरी बातों आपका कल्याण कर पाएगी। आप में भूमिका नहीं है तो शायद मेरी याद आया, ये बातें है ना जैसे दीवार को टकरा के वापिस जाती है वैसे वो आपके ऊपर निर्भर। चलो वापिस मूल बात के साथ जुड़ रहा हूं, वो भाई जैसे मल विसर्जन करना उसमें भी खुशी महसूस करता था, क्योंकि ये मल उनके लिए महत्व की चीज नहीं थी, मेरे गुरु के मत वो गुरु को वो भगवान के रूप में दी। कली काल में ये मेरे गुरु, आपका यहाँ कुमार स्वामी है, कुमार जी पंडित जी, उनको आप थोड़े घंटे सुनो, क्या संवेदना। शायद वो कुमार जी जन्म से तो जैन नहीं, तमिली तो तमिल तो प्रदेश का नाम हुआ, जैसे मैं गुजराती हूँ, आप कर्नाटक की हो, वो तमिली है। तमिली है, किस प्रदेश के है वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, उनकी जाति क्या, जैन है, ब्राह्मण है, वैष्णव है, क्रिश्चियन है, क्या वो जाति की बात है, जाति से वो जैन नहीं है। फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे से भी ज्यादा आप लोगों को कुमार स्वामी को सुनना बहुत जरूरी। 1-2-3 घंटा कुमार जी को आप सुनोगे ना, आपकी अंदर की विकृति है, शायद मेरे व्याख्यान की असर नहीं होगी, उनकी बातों से आप में परिवर्तन आएगा। क्योंकि आपको, मैं तो लगता हूँ कि मेरा तो व्यापार है ना, मैं तो साधु आचार्य धंधा मेरा है कि व्याख्यान सुनाना, और महाराज ने तो ये क्या है, ये जीवन ग्रहण कर लिया है ना, तो उपदेश देना उनका धर्म है। शायद मेरी बात को आप ऐसे सस्ते में भी ले सकते। कुमार जी जब वही बात करें, क्या गुरु के प्रति उनका अभाव, गुरु तत्व क्या चीज है मैंने देखा, सच में कहता हूं, इतने दिनों से वो आते हैं, मिलते हैं, उनकी बातें सुनता हूं, गुरु को वो भगवान से जरा कम नहीं, वो गुरु में भगवान का ही दर्शन कर। तो आपको ये सिखा रहा हूं कि हमेशा मैं गुरु का सेवक, आप कितने भी संसार की जगत में कितने भी बड़े हो, मगर गुरु के चरणों में मैं गुरु का दास हूं, ये आपको स्वाध्याय करना चाहिए। हमारे आचार्य कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज, आचार्य गच्छाधिपति, बड़े पवित्र महासंत थे, लग रहा है कि शायद 2-4 लोग में ही वो मोक्ष में जाने वाले होंगे। अभी तो देवों को है, कैलाश सागर जो पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराज हैं उनके गुरु, बुद्धि सागर सूरी जी महाराज के समुदाय के कैलाश सागर सूरी जी महाराज, दर्शन होने का सौभाग्य मुझे मिला है। और वो कैलाश सागर सूरी जी महाराज का अंतिम जीवन का जो अंतिम लोच शब्द तो जानते हो ना, आपने तो ऐसे भी लोग होंगे जिनको लोच शब्द भी पता नहीं, माथा का बाल खींच के निकालना लोच कहते हैं। कैलाश सागर सूरी जी महाराज, मैं बाल मुनि था, ये नवपद रत्न विजय जितना छोटा था मैं उस वक्त, आज से 37 साल पहले, तो वो कैलाश सागर सूरी जी महाराज का अंतिम लोच करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कैलाश सागर सूरी जी महाराज गच्छाधिपति तो ठीक है, ये तो पुण्य की वजह से पद मिल जाता है, मगर उनकी आत्मा कितनी पवित्र थी,
कोई भी छोटे से छोटे साधु को उन्होंने कभी तू करके नहीं बुलाया। महात्मा जी आप इधर आइए, छोटे बाल मुनि को भी महात्मा जी आप इधर आइए ऐसा बोलते। हमने बोला साहब आप तो इतने बड़े महापुरुष हो और छोटे बाल मुनि को आप इधर आइए, तू ये बाल मुनि इधर आइए ऐसा बोलना चाहिए, आप इधर आओ ऐसा क्यों बोले। तब वो कैलाश सागर सूरी जी महाराज इतने महापुरुष होने के बाद भी वो बताते थे दासो हम सर्व साधु। ऐसे महापुरुष कह रहे हैं कि दासो हम सर्व साधु ना, मैं सभी साधुओं का दास हूं, मैं उनका दास हूं, तो उनको बुलाने का व्यवहार मेरा कैसा होना चाहिए। मैंने वहां तक सुना है कि छादीपति होने के बाद भी शायद संभव शक्य हो वहां तक उन्होंने खुद का मातृ भी दूसरे को परखने का नहीं दिया। ये साधु पंच महाव्रतधारी है, देवों से भी वंदनीय है। ऐसे पंच महाव्रतधारी मोक्षकामी महात्माओं को मैं मेरा मातृ परखने के लिए कैसे दे सकता। इतनी उच्च विचारधारा के स्वामी वो भी मानते थे दासो हम सर्व साधु, मैं सभी साधुओं का दास हूं। तो ऐसे महापुरुष गच्छाधिपति आचार्य और गच्छाधिपति होना वो तो व्यवहारिक प्रक्रिया है। मेरी अंतरात्मा कहती है कि वो 2-4 गौ में ही शायद मोक्ष में जाने वाले महात्मा, उनका आचार, उनकी पवित्रता, उनकी भावधारा का दर्शन होके उनके प्रति मेरे हृदय में से ऐसी आवाज निकलती है, ऐसे पवित्र महापुरुष वो भी कहते हैं कि दासो हम सर्व साधु। तो हमारी हालत क्या भाग्यशाली लगता है। दासो हम सर्व साधु नाम, मैं ये सभी साधुओं का दास हूं, यानी कि नौकर चाकर जो भी आपके लिए अंदर संवेदना उजागर करे वैसे शब्द से आप भावित हो, मैं उनका सेवक हूं। किसका? आचार्य महाराज का, साधु महाराज, सभी साधुओं का। नए नए विषय तो इतने उभरते हैं मगर टाइम नहीं होता। उसमें से नई बात याद आती है। सच में बताइए कि आचार्य महाराज को वंदन करने में ज्यादा फायदा होता है या छोटे मुनि राजों को वंदन करने से आपकी आत्मा को ज्यादा फायदा होता है? नहीं, आचार्य महाराज को वंदन करने से आपकी आत्मा का ज्यादा कल्याण होता है या छोटे मुनि राजों जो होते हैं उनको दो खमा समान इसकार अबुझियो करने से आपकी आत्मा को ज्यादा फायदा होता है? आपको जो लग रहा है बोलो, मैं आपका कचरा निकालूंगा। मैं कहता हूं कि आचार्य महाराज को वंदन करने से आपकी आत्मा को जितना फायदा होता है उससे शायद हजारों गुना फायदा छोटे मुनिराज को वंदन करने से होता है। बोलो ना क्यों? बोलो ना। आचार्य महाराज को वंदन करने के लिए अंदर से अहंकार को जितना पिघालना पड़ता है उससे छोटे साधु को वंदन करने के लिए अहंकार को ज्यादा पिघालना पड़ता है। बड़े बड़े श्रीमंत होंगे ना, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे आपके समाज में, यहाँ संघ के जो कोई बड़े बड़े चिकपेट हो, बीबीपुरम हो, जयनगर हो, अक्कीपेट हो, कोई भी हो, बड़े बड़े ट्रस्टी और उनको फैक्ट्रियां चल रही है, अपनी फैक्ट्रियों में हजार लोग बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों और राजकारणियों के साथ आपका नाता भी है, बड़े समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है। पूरे बेंगलोर में एक व्यक्ति ऐसा न हो जो आपको न जानते हो, वैसा प्रतिष्ठित है। वो भी जैन होने के नाते से चौमासे के दौरान एक आध बार 2 बार शायद आचार्य महाराज को वंदन करने के लिए आएगा, शायद आएगा तो आचार्य महाराज को वंदन करके बैठेगा साहिब साता और बातें कैसी करेगी? संघ का कल्याण की, संघ का अभ्युदय कैसे हो सकता है? उनकी बातों भी आप सुनो ना तो लगे क्या बड़ी बड़ी बातें चलती। शासन की बातें करते हैं, शासन की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए उसकी चर्चा भी हमारे साथ करेंगे। लगेगा क्या शासन की चीज हमारा ठेका। मैं देखता हूं बाद में आधा घंटा 1 घंटा बात करेगा मधुरंदानी साहब और कोई कामकाज हो ना तो गुरुदेव संकोच बिना बता विदाई। अरे पास में साधु है, पंच महाव्रतधारी है, ऐसे साधु को वंदन करने का भगवान की आज्ञा है। तेरे से महान है, तू 18 पापों से भरा हुआ है, उन्होंने 18 पापों का त्याग किया है। 2 खमा से नमस्कार करके एक सिर तो झुका के जा, वो नहीं हो सकता। लिखा होगा ना आपने भी ऐसा। तो मेरा सवाल ये है, जिनको खुद के आत्मा का कल्याण की चिंता है,
जिनको खुद के आत्मा का कल्याण की चिंता नहीं है, वो जिन शासन का काम क्या है? समझ में आता है? उसमें भी शासन के काम करने में भी प्रतिष्ठा मिलती है ना। शासन के काम करने में भी उनको प्रतिष्ठा मिलती है, इज्जत मिलती है ना। इसलिए वो शासन के भी काम करते हैं, इसलिए वो शासन के भी काम करते हैं। और जिस दिन ये यहाँ का शासन का काम करने के बाद भी खुद को इज्जत नहीं मिलती है ना, उस दिन वो जिन शासन की सेवा के काम को छोड़ देगा। पता है ऐसा? मेरा प्रश्न यह है कि आप जो काम करते थे, शासन के लिए काम करते थे या अपनी इज्जत के लिए काम करते थे? आप जो काम शासन के काम करते थे, शासन के लिए काम करते थे या अपनी इज्जत के लिए काम करते थे? अपनी इज्जत के लिए आप काम क्या कर रहे हो ना, वो महत्व की बात नहीं है। आपका आशय क्या है, वो ज्यादा महत्व की बात है। तो मैं कहता हूं कि आचार्य महाराज को वंदन करने के लिए अहंकार को जीतना बिगाड़ना पड़ता है। उससे ज्यादा छोटे मुनिराज को वंदन करने के लिए, लोक समाजकार उपयोग करने के लिए अपना अहंकार को और ज्यादा पिघालना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आचार्य को वंदन करने से जितना अहंकार पिघलता है, उससे ज्यादा छोटे मुनिराजों को वंदन करने से ज्यादा अहंकार पिघलता है। इसलिए छोटे साधु को वंदन करने से एक अपेक्षा से कहो तो 1000 गुना फायदा होता है। ये मेरा विधान आपको अंदर में जमता है, जमता है। बाकी ये सब आत्मा की शुद्धि करो, बाकी बैंड बाजा बजाओगे, अंधियार नचाओगे और बहुत बड़ा 1 लाख पब्लिक का वरघोड़ा निकालोगे। और हमारे बेंगलोर में तो चौथा आरा चल रहा है, कितना भी आप जय जयकार करोगे, भगवान कहते हैं तेरी आत्मा की शुद्धि कैसे नहीं हो पाएगी। अंदर तुझे डूबना है, साधना कर रहा है, मोक्ष मार्ग में आगे चलना है, आत्मा की शुद्धि करना है, तो तुझे बैंड बाजा नहीं बजाएगा तो चलेगा। तुझे तेरे अंदर में जाके अंदर का दोषों का निवारण करना है। और जिस दवाइया से अंदर के दोषों का निवारण होता है ना, उस दवाइया का आपको सेवन करना होगा। समझ में आता है? जमता है मेरी बात? जमता है। तो मैं कहता हूं कि घर में कचरा निकालो ना, उसमें मोह का पोषण है। उपाश्रय में काजा निकालो ना, उसमें भगवान के प्रति बहुमान है, आत्मा के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति सेवक बना का भाव है। ये सभी कल्याण मित्रों के प्रति हृदय का आदर सम्मान का भाव है। क्योंकि ये साधक के कल्याण मित्र बैठने वाले हैं, उनकी भक्ति का लाभ मुफ्त में सिर्फ 2 मिनट आके जाजम को खोल दिया और उस पर सब कल्याण मित्र बैठेंगे। फिर से बताओ, इसमें से कोई तीर्थंकर की आत्मा हो सकती है? ज्यादातर आत्मा तीर्थंकर हो गए या नहीं, वो मैं दृढ़ता से नहीं बोल सकता हूं, मगर इतना तो मैं गौरव से बोल सकता हूं कि ये जाजम पर बैठे हुए सभी जीवात्माएं वेले मोड़े जल्दी या देरी से भी गारंटी से कहता हूं, भगवान अरिहंत महावीर भगवान से ना, तब भी अभव्य की आत्मा तो उनके शासन में 1-2 ही थी, ज्यादातर सब भव्य। वैसे यहाँ बैठे हुए सभी आत्माएं हलुकर्मी है। हलुकर्मी में दावा करके कहता हूं, भले कितना भी पाप करता हो, मगर कर्म का भार हल्का होने के बिना ये जाजम तक वो पहुंच ही नहीं सकते। तो सब हलुकर्मी है। हाँ, शायद कर्म की वजह से फंसा हुआ है, मगर थोड़े बहुत में उनकी आत्मा का उत्थान होगा। वैसा मुझे आपके लिए अंदर से दृढ़ विश्वास है, पुण्यशाली। तो जो सब जीवात्माएं मोक्ष में जाने वाले, वो जीव इस जाजम पे बैठे और उनकी भक्ति का लाभ मुझे कोई रुपये का खर्च नहीं करना है, भूखा भी नहीं रहना है, कोई कष्ट भी नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट जल्दी से आके वो जाजम बिछा के उनके पर ये पुण्यात्माओं को बिठाने का लाभ मुझे मिल रहा है। तो वैसा मौका कौन गवाएगा? ये भाव आपकी आत्मा का कल्याण कर सकता है। जमता है? साहब थियोरिकल सब बोलो तब तक ठीक है, प्रैक्टिकल बात रहेगी नितम नहीं। मैं कहता हूं महीने में 1 दिन उपास का जाए, 1 दिन। मैं तो ये हमारे मुमुक्षों को भी बोलता हूं, गुरु की भक्ति करनी ऐसे करो, अंदर का अहंकार का कचरा पिघालोगे, जितने आप अंदर नम्रता से भरोगे, उतना ही आपकी आत्मा की पात्रता खुलेगी। जमता है?
ठीक है, मैंने तो इशारा कर दिया, क्या करना आपकी भूमिका के अनुसार। भगवान आपको भी सद्बुद्धि का दान करे, वैसी प्रार्थना। अपनी बात वो थी कि 10:05 घड़िया टाइम खत्म। बात वो चल रही थी कि भगवान द्रव्यास्तिक नहीं से जगत के जीव मात्र का दर्शन करते हैं, और कोई भी अवस्था, कितनी भी ऊंचाई पे आप पहुंचो, आपकी ये अवस्था हमेशा कायम टिकने वाली नहीं है। येदियुरप्पा का कितना नाम था, समय पूरा हुआ तो निकलना। चक्रवर्तियों को भी अपना पद छोड़ना पड़ा, सभी को एक दिन जाना है। शायद हो सकता है जिंदा होते होते ही आपकी परिस्थिति जमीन पे आ, शायद ऐसा नहीं हुआ तो मरने के वक्त को सब छोड़ के कितनी भी समृद्धि मिली क्या पता, वो टिकने वाली नहीं है। उतना ये मेरा पर्याय विनाशी है, बस 2 मिनट में छोड़ूंगा। ये पर्याय विनाशी है, उतना ही आपने याद रख लिया था तो आपको मिली हुई संपत्ति, आरोग्य वगैरह के वजह से आपको अहंकार नहीं होगा। याद रहेगा कि एक दिन चल जाएगा, किसके लिए अहंकार। या कितनी भी परिस्थिति बिगड़ गई, संकट में, कष्टी में आप आ गए, गरीबी आ गई, पुण्य कच्चा पड़ रहा है, समाज हमारे पर फिटकार बरसाता है, बहुत कमजोर हालत में हम गिर गए हैं, तो अभी भगवान का वचन याद है, ये भी हमेशा टिकने वाला नहीं। ये परिस्थिति भी चली जाएगी, थोड़े दिन मुझे समता से टिक रहेगा, आज तो ध्यान भी नहीं होगा। यानी कि द्रव्यास्तिक नहीं से विश्व स्थिति का दर्शन करने से भगवान कहते हैं कि अहंकार से भी हम बच जाते हैं, आत्म ध्यान से भी बच जाते हैं। यानी कि हमारी अंदर की समाधि, आज के जमाने में सब लोगों की सबसे बड़ी ये पीड़ा है, आज के जमाने में सब लोगों की सबसे बड़ी ये पीड़ा है कि आप लोगों की मानसिक समाधि नहीं ली। आप सभी की यह पीड़ा है, चाहे महिलाएं हो चाहे भाइयों हो, आप सभी की यह पीड़ा है कि आप लोगों की समाधि नहीं ली। और डिस्टर्ब ये द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक नय का स्वरूप समझ में आ जाता है, और उस भावना से जब आपकी आत्मा भावित हो जाती है ना, तो संसार में भी आप दीक्षा लो, आत्म कल्याण के पथ पर चल जाओ तो अच्छी बात है, मगर संसार में भी कोई भी परिस्थिति में आपकी समाधि को टिकाने का सरल हो जाएगा। तो इतना ही सिद्धांत अंदर में आपने भावित कर दिया, आपकी समाधि सुलभ हो जाए। ये सबसे बड़ा जैन दर्शन का उनका है। तो ये समाधि, सामने वाला दूर व्यवहार करता है, हमारे साथ अपराध करता है, अन्याय करता है, तो वहां ये द्रव्यास्तिक नय की दृष्टि कैसे उपयोग में आती है, उस वक्त उस व्यक्ति को किस एंगल से हमें दिखना चाहिए, वो प्रश्न शायद मैं भूल जाऊं। कल के प्रवचन में ये विषय आने वाला नहीं, तो परसों आपको मान लीजिए प्रारंभ में ही आ जाना, और मैं जब प्रवचन की शुरुआत करूं तब मुझे याद दिलाना है कि साहब ये प्रश्न हमारा अधूरा है, तो उस प्रश्न का समाधान मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो ये सब भगवान की वाणी सुनकर आपकी आत्मा स्वस्थ बने, आप पवित्र बने, और मिला हुआ ये जन्म को सफल बनाने के लिए आप आत्म कल्याण के पथ पर चढ़कर मिला हुआ जीवन को सफल बनाओ, वो ही मंगल कामना उन तरफ से। कल शिविर के अंदर आप आपके आसपास में मित्र वर्गों को लेके, आप उनका पास लेके उनको लेके कल जरूर समय से 9 बजे शाम आ जाए। नर्मदा घाट से चलो और ये सारा सिद्धांत नो आ जाए तो क्या ये सब गुरुकार को बावड़ा कुमार कने को आयो धरा आज तक के सब नमस्कार में आप याद दिलाओ कि राज का दूरी का कने को अपनी चलाए मां का सब मन बोलो विजोदन ये भी मां को कहता था हम लोग नहीं बोला हरा विचार से डॉक्टर बाबा आज प्रवेश करने से जब प्रयास किया कर्मदन में ओम समोदन से के विम से के नमो ओम नमः सरस्वती के ऊपर जय जो ओम नमः सरस्वती के नाने के नमो नमः ओम नमः सरस्वती के जाय से व्यस्त ओम नमः श्रेयस्ते तो श्रेयस में तो दादा का आदेश कम कम स्थान है छोटे छोटे का मतलब सिकम तो आज मतलब इसका करते हैं कर्म करते हैं बस का दूसरे रास्ते से चलते हैं तो ना जब बच्चा मन को कर बैठे चलते हैं नहीं का तब तब रखते जा रहे हैं तब आजा तब तब रखो ओम राम देव लोक लोक
ह्रीं क्लीं गौं नमः ओम अस्यावताराय प्रसन्नाय श्रीं नमः पूर्वं प्राणवता साधनसमरेको द्वयं तत्तानि कलामदग्रनाभ्यास्य पंचेति नागरसंसारि देव्यो नमः पंचेति नागरसंगमुता जमुरुक्त सर्वदीप सारवती नमः हरदादै जगैरप्य काष्ठा दीप्ते रंग